राजनीतिक दलों पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने सरकार से कुछ सिफारिशें की हैं। इसे राजनीतिक दलों में पारदर्शिता लाने के मामले में एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है। चुनाव आयोग को शक है कि कई राजनीतिक पार्टियां काला धन सफेद कर रही हैं और इसी मामले में चुनाव आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं, कुछ रिकमेंडेशंस की हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक आयोग ने सरकार से कहा है कि सभी राजनीतिक दल अपने अकाउंट का ब्यौरा दें। यह बहुत जरूरी है। सभी राजनीतिक पार्टियां पैसे का पूरा लेखा जोखा रखें, कौन कितनी डोनेशन दे रहा है और कहां से दे रहा है, यह नहीं कि सिर्फ अज्ञात सोर्स। राजनीतिक पार्टियां सीए से अकाउंट ऑडिट कराएं, ऑडिट का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपा जाए। पार्टियां गलत एफिडेविट दें तो 2 साल की सजा भी हो, ऐसी सिफारिश भी की गई है। दलों पर जुर्माने की जगह सजा देने का प्रावधान हो। एक उम्मीदवार एक ही क्षेत्र से चुनाव लड़े। उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के कानून में भी बदलाव की सिफारिश है। एक उम्मीदवार का चुनाव खर्च 70 लाख तक में होना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया में रिश्वत के केस में 2 साल सजा हो। इलेक्शन कमीशन को पार्टियों की मान्यता रद्द करने का अधिकार मिले। आईटी छूट राष्ट्रीय और विधानसभा चुनाव लड़ने वाली पार्टियों को मिले। 20,000 से ज्यादा चंदा देने वालों का पूरा ब्यौरा रखा जाए। दलों के पास चंदा देने वालों का नाम हो, पता हो, पैन नंबर हो। चुनाव से पहले एग्जिट पोल्स पर रोक लगाई जाए। चुनाव के बाद ओपिनियन पोल पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगे। रवि त्रिपाठी इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद हैं। रवि, बहुत बार कहा जा रहा था कि सिर्फ चुनाव आयोग के पाले में बॉल सिर्फ डाली जा रही थी। चुनाव आयोग ने रिकमेंडेशंस की हैं। अब कहीं ना कहीं जो अगर साफ नीति है, साफ नजर है, तो फैसला अब सरकार को लेना है, इन दलों को लेना है। जी बिल्कुल, देखिए, अगर पारदर्शिता की बात की जा रही है, ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है और अगर जनता से आप उम्मीद कर रहे हैं कि जनता ट्रांसपेरेंट होकर सामने आए, वो अपना एक एक पैसे का हिसाब दे, तो आपको भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो सरकार में है चाहे अपोजिशन में है, उनको भी एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा और उनके खिलाफ भी अगर कुछ मामला बनता है तो उन्हें भी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। देखिए, एक चीज और है कि जो 20,000 से ज्यादा की बात है उसमें भी इलेक्शन कमीशन का अपना एक रिकमेंडेशन है। 20,000 से ज्यादा ही नहीं, 2,000 से ज्यादा भी अगर कोई पैसा देता है, आपको चंदा देता है, तो उसका भी डिटेल्स आप दें। ये भी चुनाव आयोग की एक सिफारिश है जो लॉ कमीशन से रिकमेंड हो चुकी है और लॉ मिनिस्ट्री के पास भेजी गई है। तो कुछ कुल मिलाजुलाकर जो ट्रांसपेरेंसी चुनावी राजनीति में हो, खास तौर पर काले धन का जो इस्तेमाल है, कहा जाता है कि चुनाव में सबसे ज्यादा किया जाता है और वही एक वजह बनती है, क्योंकि जब आप काला धन देके चुनाव जीतते हैं तो आप ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव के बाद आप कहीं ना कहीं से पैसा बटोरें। तो एक सिस्टम बने देश में, ये कोशिश है और चुनाव आयोग के पास तमाम चीजें हैं। चुनाव आयोग चाहता है कि सरकार उस पर आगे बढ़े और सरकार उनको ये अधिकार दे कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके चुनाव आयोग। हालांकि चुनाव आयोग के पास आर्टिकल 324 के तहत तमाम अधिकार है। चुनाव आयोग चाहे तो कार्रवाई कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग आज तक ये कोशिश करता है कि धमका कर, समझा कर, उनको एक तरह से चेतावनी देकर इस काम उनको लाइन पर लाया जाए, जितने भी राजनीतिक दल है। लेकिन अब ऐसा लगता है क्योंकि सरकार भी चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी। अच्छा रवि, संक्षिप्त में ये भी जरा दर्शकों को बता दीजिए, इन सिफारिशों को, अगर ये सिफारिशें लागू हो गई तो हम ये कह सकते हैं तो पूरा सिस्टम ही क्लीन हो जाएगा। ये इन सिफारिशों को अगर नियम में तब्दील करना है तो क्या कुछ हो सकता है, कैसे हो सकता है? देखिए, इनको नियम में तब्दील करना है तो सरकार को भी आगे आना होगा। जिस तरह से सरकार चाह रही है, काले धन की मुहिम चला रही है और पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ भी, इससे कहा जा रहा है कि इससे पॉलिटिकल पार्टीज अगर प्रभावित हुई हैं तो कुल मिलाजुलाकर चुनाव आयोग और सरकार को एक साथ मिलकर काम करना होगा। कोई डिवीजन नहीं दिखना पड़ेगा और चुनाव आयोग की सिफारिशें हैं तो सरकार को उसमें अगर लगता है कि जो भी चीज जेन्युइन है उसमें चुनाव आयोग को पूरा अधिकार दे और सरकार जो सरकार की तरफ कदम उठाना उसको उठाए, तब जाकर ये सिस्टम क्लीन होगा। क्योंकि क्लीनिंग के बाद तो ये स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है, केवल सड़क पे नहीं, संसद में भी और राजनीतिक दलों में भी स्वच्छता अभियान का असर दिखना चाहिए और इसके लिए जाहिर तौर पे है कि जनता को भी आगे आना पड़ेगा, नेताओं को भी आगे आना पड़ेगा और जितने भी संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं हो, चुनाव आयोग हो, यानी कि अब तक जो बात ईमानदारी की, पारदर्शिता की, एक आम आदमी के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक आम यूथ के लिए या तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए होती थी, अब इन दलों को दिखाना पड़ेगा, सरकार को दिखाना पड़ेगा कि असल में दांत है क्या इन सिफारिशों को मंजूर किया जाता है और कितनी जल्दी इसे नियमों में तब्दील किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।